ओम शांति। ये हमारे भारत का एक मूल मंत्र है। जहाँ भी शांति की बात होती है वहाँ इस शब्द का उच्चारण किया जाता है, ओम शांति। इसमें दो शब्द हैं, ओम और शांति। हमारे भारतवर्ष में ओम के सैकड़ों अर्थ निकाले गए हैं, लेकिन इसका सिंपल अर्थ है ओम अर्थात अहम आत्मा, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। ओम शांति का ये अर्थ है। इसी तरह आप देखेंगे, आप सभी जो भी भाई बहन जी यहाँ बैठी हैं, हम भारतवर्ष में कोई ना कोई अपनी धार्मिक मान्यताएं रखते हैं। हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो उसमें सबसे पहले ओम बोलते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम रामाय नमः, ओम गणपति नमः। इस तरह जितने देवी देवताओं की वंदना करते हैं ओम से शुरू। तो यहाँ ओम का अर्थ हो जाता है मैं आत्मा शिव को नमन करती हूँ, मैं आत्मा गणेश को नमन करती हूँ, मैं आत्मा राम को नमन करती हूँ। तो ये अर्थ हुआ ओम शांति। आप भी अपनी दैनिक दिनचर्या में ये शब्द बोल सकते हैं। ये हमारे अपने मूल परिचय का परिचय है। अभी हम सब की पॉकेट में आजकल डिवाइस रखी रहती है, मोबाइल, उसमें भी एआई है। तो बाहर की दुनिया की सारी जानकारी आप एआई से पूछ सकते हैं या गूगल से पूछ सकते हैं। आप सब भी अच्छी अच्छी पढ़ाई करके यहाँ पहुंचे होंगे, पढ़ाई में बहुत मेहनत की होगी, आप यहाँ सब अपना अच्छा जोर दे रहे हैं। तो बाहर की दुनिया का कोई भी जानकारी हम बुक से या मोबाइल से एआई से निकाल सकते हैं, अच्छी से अच्छी, पूरे वर्ल्ड की। लेकिन क्या हम स्वयं को जानते हैं? उसका कहीं कोई डिवाइस में परिचय नहीं है। मैं हूं कौन? हम संसार को जानने की चेष्टा तो करते हैं, पूरे वर्ल्ड को जाने, रशिया में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है। आजकल लोग पॉलिटिक्स की चर्चा करते हैं, सब जगह उथल पुथल, कहीं युद्ध हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो उसकी हम जानकारी रखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बहुत सारी डिटेल हमें लोकल दुनिया की सब जानकारी मिलती है। लेकिन स्वयं की जानकारी से अनभिज्ञ है, जो सबसे जरूरी है। मैं हूं कौन? मोटे रूप से सब जानते हैं कि हम आत्मा हैं, एक दिन आए थे, ये शरीर धारण किया और ये पार्ट एक दिन पूरा होगा। रिटर्न टिकट सबका फिक्स है, कंफर्म है, उसकी डेट गुप्त होती है। सबका रिटर्न टिकट कंफर्म है ना, लेकिन उसकी डेट गुप्त होती है। बहाने अलग अलग होते हैं। आजकल तो बहुत बहाने मिल रहे हैं, कितनी अकाले मृत्यु हो रही है। सवेरे न्यूज़पेपर खोलते हैं तो 2-3 पेज इन्हीं चीजों के भरे होते हैं। पति ने पत्नी को मारा, पत्नी ने पति को निपटा दिया, बच्चों ने माँ बाप को निपटा दिया, माँ बाप ने किसी बच्चे को निपटा दिया, पड़ोसी ने उसको मारा, उसने उसको मारा। कितना एक जैसे अकाल मृत्यु का सीजन चल रहा है, जैसे भरा चढ़ा है। तो बाहर की दुनिया की, लोकल दुनिया की सब जानकारी हमें बाहर से मिलती है। हम विशेष, जैसे बहन जी ने नीचे दिया, ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन की ओर से आपको आपसे परिचय कराने। ब्रह्मा कुमारी एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है जो वर्ल्ड वाइड है। पूरे विश्व में हमारे सेंटर्स हैं, लगभग 10,000 और 150 देशों में सेवाएं चल रही। स्पिरिचुअलिटी धार्मिकता नहीं है,
धार्मिकता हमारी अलग अलग हो सकती है, कोई हिंदू हो सकता है, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, कुछ भी हो सकता है। सबकी पूजा की पद्धति अलग अलग है। माथा टेकते हैं, देखो मंदिरों में जाएंगे माथा टेकेंगे, मुसलमान भी माथा टेकते हैं। माथा टेकते टेकते माथा ही घिस गए, लेकिन श्रम का परिचय नहीं। तो परमात्मा ने आके याद दिलाया, अब माथा टेको नहीं, माथे में टिको। अर्थात मैं एक आत्मा हूँ और मेरा स्थान यहाँ है। इसलिए देखो भाई साहब ने भी टीका लगाया हुआ, बिंदी लगाते हैं ना यहाँ पर लाल लाल। तो ये केवल एक फैशन नहीं है, यह धार्मिक एक रस्म नहीं है। कोई भी शुभ कार्य होता है तो यहाँ तिलक दिया जाता है, यहाँ बहनें बिंदी लगाती है, सुहाग की निशानी इसको समझ। लेकिन वास्तव में ये हमारा परिचय है कि ये हमारा शरीर है फिजिकल जो दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ जो यहाँ भ्रकुटी के बीच निवास कर रही। यहाँ हमारा स्थान है ब्रेन के यहाँ, और यहाँ से 2.5 इंच पीछे यहाँ ब्रेन। मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट, और मेरा स्थान यहाँ ब्रेन के मध्य भ्रकुटी के बीच है। मैं आंखों से देख रही हूँ, मुख से बोल रही हूँ, कानों से सुन रही हूँ। यहाँ बैठ करके इस शरीर रूपी गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं। देखो हम आंख बंद करते हैं तो क्या कहते हैं, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये किसने कहा? आत्मा ने कहा। हम कान बंद करते हैं तो क्या कहते हैं, मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा है, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, ये आत्मा ने कहा। तो मैं एक सूक्ष्म सूक्ष्म पॉइंट ऑफ लाइट चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ जो अविनाशी है। ये शरीर मेरा एक वस्त्र है, एक गाड़ी है, ये रथ है। इस पर विराजमान होकर हम संसार में पार्ट प्ले कर रहे। हर आत्मा अपना अपना पार्ट प्ले कर रही है, सबके पार्ट अलग अलग हैं। आप रेलवे में काम कर रहे हैं, कोई मिलिट्री में काम कर रहा है, कोई बिजनेस में काम कर रहा है, कोई माताएं बहनें घर में काम कर रहे हैं। सबकी ड्यूटीज अलग अलग हैं। शरीर के द्वारा मैं आत्मा पार्ट प्ले कर रही हूँ। इसलिए कहा कि माथा नहीं टेको, माथे में टेको। याद देखो, जब हम गंभीरता से कुछ सोचते हैं तो यहाँ हाथ जाता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, या मेरा भाग्य ही ऐसा है, यहाँ जाता है हाथ। अर्थात मैं यहाँ हूँ और इन आंखों से देख रही हूँ, मुख से बोल रही हूँ, कानों से सुन रही हूँ, हाथों से एक्शन कर। आत्मा में जैसे हमारे शरीर में ये अलग अलग अंग हैं, मेरे हाथ हैं, मेरे कान हैं, मेरी आंखें हैं, मेरी टांगे हैं, इसी तरह आत्मा के 3 अंग हैं, सूक्ष्म 3 शक्तियां हैं उसमें। एक है मन, दूसरा बुद्धि, तीसरे संस्कार। हर एक मन की शिकायत करता है, मेरा मन बड़ा परेशान है, मेरा मन दुखी है, मेरा मन अशांत है, मेरा मन बेचैन है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये मन के बारे में बोलते हैं। तो आत्मा का जो मन है वो थॉट पावर है, चिंतन शक्ति, उसमें विचार उठते हैं। जो भी हम सोच रहे हैं वो सब मन में विचार उठ रहे हैं। जो मन में विचार उठ रहे हैं बुद्धि उसको जज करती है, ये राइट है, ये रॉन्ग। बुद्धि विवेक शक्ति है। तो मन में विचार उठते हैं। आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, आपको विचार उठता है, आप कंप्यूटर सीट पे कुछ देख रहे हैं, ये चीज आ रही है, ये राइट है या रॉन्ग है, इसको बुद्धि जज करती है। और जब जजमेंट सही हो जाता है फिर एक्शन में आते हैं, पार्ट प्ले करते हैं, तो कर्म बनता है, एक्शन बनता है, उससे संस्कार बनते हैं,